Hello students, how are you all? Okay then. आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये है कविता तुम कल्पना करो। तो इस कविता में समाज की अनेक बुराइयों को और युवा वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया है। कविता में देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, देश के लिए हमें क्या करना है और कौन सी कुप्रथाएं हम बदलना चाहते हैं और आपकी कल्पना का यानी हमारी कल्पना का जो ये देश है ये कैसा होना चाहिए यह दर्शाया गया है। चलो पंक्तियां हैं। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां हैं दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। तो इस पंक्ति में कवि ने समाज की तमाम यानी सारी नीतियां जो हैं यानी सड़ी गली बुरी जो प्रथाएं हैं उसे कवि ने बदलने को संकेत दिया है। अब ये पुराने रीति रिवाज है ना, घिस गई मतलब अब ये पुराने रीति रिवाजों को बदलना होगा हमें और जो कुरीतियां यानी बुरी प्रथाएं जो हैं उसे मिटा देनी है और दास्ता की जंजीरों को तोड़ना है जो हमें चुनौतियां दे रही है ना। मतलब हमें स्वतंत्र होना है ना। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से। तो इन पंक्तियों में कवि देशवासियों को कहते हैं कि देश को शक्तिशाली बनाने के लिए उसे संपन्न और सुंदर बनाने के लिए नई नई विधियां कल्पनाएं करने को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ताकि देश का विकास हो, है ना। कवि राष्ट्र समृद्धि की याचना करने के कारण हमें दरिद्र कह रहे हैं। दरिद्र यानी गरीब। तो कह रहे हैं कि स्वतंत्र आकाश में हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो। किशोर कामना करो, तुम कामना करो। जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, जो तुम गए
स्वदेश की जवानियां गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गई, आजाद देश रक्त की रवानियां गई। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। यानी कवि ने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की कामना द्वारा स्वतंत्रता की भावना भी छिपी है ना। राष्ट्र के सुदृढ़ होने से, उनके विकसित और संपन्न होने से देश की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी, है ना। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हमें क्या करना है? इसलिए हमें अपना स्वतंत्रता का अधिकार हासिल करना है। तो कैसे हासिल करना है? स्वयं की शक्ति से। हमें अपना स्वतंत्रता का अधिकार स्वयं की शक्ति से हासिल करना चाहिए, है ना। जो तुम गए, कवि कहते हैं ना कि जो तुम गए, स्वदेश की जवानियां गई और महाराणा प्रताप की कहानियां भी गई। तो मतलब कि कवि हमें चित्तौड़ के जो महाराणा प्रताप हैं, है ना, पता है ना आपको, राजस्थान में आप चित्तौड़गढ़ भी गए थे ना टूर में, है ना। तो चित्तौड़ के महाराणा प्रताप जो हैं, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है, क्योंकि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी कारण वे अमर हो गए और इतिहास गवाह है कि देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक नवयुवकों ने अपना तन, मन और धन अर्पित कर दिया है। तो हमें इनकी कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए, है ना। और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? अथक प्रयास करते रहना है। हमें स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए, है ना। आगे, आकाश है स्वतंत्र, आकाश है स्वतंत्र, है स्वतंत्र मेखला, यह शुंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढला, है जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। यानी कि जैसे आकाश स्वतंत्र है, श्रृंग यानी पर्वत भी स्वतंत्र है ना। तो देश को भी स्वतंत्र बनाना है ना। तो देश को स्वतंत्र बनाए रखने की हमें योजना बनानी है और हमें हर संघर्ष के लिए तैयार होना है, ताकि देश का हर नागरिक स्वतंत्र ही जन्म ले और उसकी मृत्यु भी स्वतंत्र देश में हो। और इसीलिए हमें अपना योगदान देना है ना। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि कवि समाज के प्रत्येक वर्ग को नई नई कल्पनाएं करने की प्रेरणा देता है ना। हमारे कल्पना का देश, वे कहते हैं कि रोने धोने से और सारे दुख दर्द दूर नहीं होंगे। अतः हमें क्या करना है? राष्ट्र शक्ति को सुदृढ़ बनाने की राह निकालनी है, रास्ता निकालना है। और अब स्वतंत्र राष्ट्र की समृद्धि के लिए हम सब प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको चैप्टर?
ओके।